आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि मोदी जी को इंतजार कराने वाले ऑफिसर पर एक्शन और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण। साथ ही देश भर में अनलॉक की शुरुआत जल्दी होगी। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो मोदी को इंतजार कराने वाले ऑफिसर पर एक्शन। बंगाल में तूफान राहत से पहले ममता आहत हुई। साथ ही आपको बता दें नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन। ब्लैक फंगस की दवा पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट जारी। सरकार की सख्ती के आगे नरम पड़ी दिग्गज कंपनियां। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण। देश भर में अनलॉक की शुरुआत जल्दी होगी। बॉर्डर पर एयरफोर्स और आर्मी चीफ। साथ ही आपको बता दें विदेश मंत्री की अमेरिका रक्षा मंत्री और NSA से मुलाकात। DRDO की कोरोना ड्रग के दाम तय। साथ ही देश में कोवैक्सीन की किल्लत की वजह बनी। और ब्रिटेन में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोरोना के ओरिजिन की मांग की जांच। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। साथ ही राजस्थान में डॉक्टर दाम्पत्ति की हत्या। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें पहलवानी के साथ वसूली का धंधा शुरू किया। राजस्थान के सबसे बड़े डॉक्टर की हालत हुई नाजुक। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में चमगादड़। राहुल गांधी का मोदी पर हमला। और साथ ही हाईकोर्ट के रवैये पर जज को हुई आपत्ति। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल, डेथ अनकंट्रोल। और वहीं आपको बता दें कि थोड़ी सी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के 41 में से 21 वार्ड रेड जोन से बाहर आ गए हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में आज और कल 2 दिन पूरी तरह बंद रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर, 3% संक्रमित बच्चे भी गंभीर हुए तो 4000 NICU बेड की ज़रूरत होगी। अभी 400 ही बेड हैं। वहीं आपको बता दें सीएम कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना हुई लागू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनलॉक के प्लान हुए जारी। 1 जून से सैलून और किराए की दुकानें भी खोली जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग है और इसमें T20 वर्ल्ड की तैयारियां और IPL के बाकी बचे मैचों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान की अपील पर इजरायल और फिलिस्तीन में हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद की आज विशेष बैठक बुलाई है। देश विदेश में बात किया जाए तो मोदी को इंतजार कराने वाले अफसर पर हुआ एक्शन। तूफान यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को बंगाल पहुंचे PM नरेंद्र मोदी जी को इंतजार कराने वाला ऑफिसर चंद घंटों में ही उस पर एक्शन हो गया। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के साथ बैठक के लिए 30 मिनट की देरी से पहुंचे। देर रात केंद्र सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसका आदेश कर राज्य सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें तुरंत ही रिलीव किया जाए। बंदोपाध्याय को 31 मई की सुबह 10 बजे तक DOP दिल्ली रिपोर्ट के लिए कहा गया है। और वहीं बंगाल में तूफान पर राहत से पहले ममता आहत हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के वक्त से शुरू हुई केंद्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानातनी अब तक जारी है। शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल, तो ममता उनकी रिव्यू मीटिंग में समय से नहीं पहुंची। मीटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक वे मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी ममता शुभेंदु से हार गई थी। नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटीजन एक्ट 1955 और 2009 में कानून बनाए गए थे और इसके तहत ही आदेश के तुरंत पालन करने की बात कही गई।
साथ ही हम आपको बता दें कि ब्लैक फंगस की दवा पर इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट जारी। कोरोना महामारी की जानलेवा दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक खत्म हुई। इसमें कोविड-19 राहत आइटम्स के इंपोर्ट पर छूट देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा ब्लैक फंगस की मेडिसिन एम्फोटेरिसिन बी पर भी विशेष छूट के साथ 31 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि बड़े करदाताओं यानी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है उनके लिए एनुअल रिटर्न फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए वैकल्पिक बनी रहेगी। सरकार की सख्ती के आगे नरम पड़ी दिग्गज कंपनियां। आपको बता दें, नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने ऑफिसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों ने अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कांटेक्ट और पर्सन रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी सरकार को सौंप दी है। हालांकि ट्विटर ने अभी तक सिर्फ अपने वकील का ही नाम साझा किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी योगी के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता ही नजर आ रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। कई बार दोनों के बीच विवाद भी खुलकर सामने आ चुका है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। साथ ही देश भर में अनलॉक की शुरुआत जल्दी होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब देश में अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन खत्म करने की कवायद शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और अब सोमवार सुबह 5 बजे से राजधानी दिल्ली में भी खुलना शुरू हो जाएगा लॉकडाउन और इसके बाद 1 जून से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होगी। ज़्यादातर राज्य धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पहले फेज में किराना, फल, सब्जी जैसी ज़रूरत सामानों को ही खोला जा सकता है। वहीं बता दें कि बॉर्डर पर भी एयरफोर्स और आर्मी चीफ लेग पर चीनी सेना के अभ्यास के बीच आर्मी और एयरफोर्स चीफ का बयान सामने आया है। एक तरफा आर्मी चीफ नरवणे ने सीमा पर सेना की स्थिति की जानकारी दी, वहीं वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी लद्दाख सीमा का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत अपनी सीमा पर एक तरफा बदलाव की अनुमति कभी नहीं देगा। एयरफोर्स चीफ ने लेह और कारगिल जिले में वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली और अधिकारियों से सुरक्षा की स्थिति पर बात भी की। विदेश मंत्री की अमेरिकी रक्षा मंत्री और NSA से मुलाकात हुई। आपको बता दें, अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दक्षिण एशिया और खासतौर पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर फोकस रहा। हिंद और प्रशांत महासागर, चीन की बढ़ती गतिविधियों पर भी विस्तार से विचार चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि DRDO की कोरोना ड्रग के दाम तय किए गए। कोरोना महामारी के इलाज के लिए बनाई गई DRDO की 2G दवा की कीमत अब तय हो गई है। इसका उत्पादन कर रही डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने शुक्रवार को बताया है कि 2DG के एक पाउच की कीमत 990 रुपये रखी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी जाएगी। देश भर में कोवैक्सीन की किल्लत की वजह। आपको बता दें, देश भर में हर दिन कोरोना वैक्सीन के 27 लाख डोज बन रहे हैं, लेकिन इतने डोज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे वैक्सीन की सप्लाई में कमी एक बड़ी वजह बन रही है। देश में लोगों को लगाई जा रही 2 वैक्सीन में से एक का प्रोडक्शन करने वाली भारत बायोटेक ने इस बारे में बताया है कि हैदराबाद बेस्ट भारत बायोटेक कोवैक्सीन कंपनी है और कंपनी ने भी शुक्रवार को बताया है कि उसके टीके के प्रोडक्शन और सप्लाई की प्रक्रिया जटिल है। यह प्रक्रिया काफ़ी वक्त भी लेती है। ब्रिटेन में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिली। आपको बता दें, ब्रिटेन ने शुक्रवार को जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट यानी सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि सिंगल शॉट वैक्सीन को अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है। हालांकि ब्रिटेन में नए वेरिएंट्स को लेकर इस तरह की चिंताएं भी बनी हुई हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी का कहना है कि मैच ड्रॉ या टाई करने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से इसमें लिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में डॉक्टर दंपति की हत्या की गई। राजस्थान के भरतपुर में शुक्रवार को नीम दाग गेट इलाके में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। बाइक से आए दो युवकों ने डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता पर गोलियां चलाईं। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमसरा ने खुलासा किया है कि डॉक्टर दंपति की हत्या बदला लेने के लिए की गई है। सीमा गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने 2 साल पहले पति सुदीप गुप्ता की प्रेमिका दीपा गुर्जर और उसके बेटे की जलाकर हत्या कर दी थी। और साथ ही आपको बता दें कि एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में चमगादड़। दिल्ली से अमेरिका जा रहे एयर इंडिया के प्लेन में चमगादड़ दिखने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर E1105 ने शुक्रवार तड़के 2:20 पर दिल्ली से अमेरिका के नाबार्ड यानी न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के करीब 30 मिनट बाद पैसेंजर एरिया यानी कैबिन में दिखाई दिया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। आपको बता दें, देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री जी नौटंकी के लिए जिम्मेदार हैं। वे कोरोना को समझ ही नहीं पाए। देश में जो डेथ रेट बताई गई वह भी झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। आप पूरे ग्रह को खतरे में ही डाल रहे हैं, क्योंकि आप 97% आबादी का वायरस नहीं कर रहे हैं, वायरस पर हमला होने दे रहे हैं और सिर्फ 3% लोग ही टीके लगवा रहे हैं। साथ ही आज सुर्खियों में क्या रहने वाला आपको बता दें, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जून के दूसरे सप्ताह में से रूस की स्पुतनिक भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,79,525 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और 2,64,182 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3556 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही है। एक दिन में मिल रहे मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिनों में सबसे कम रहा है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 मरीज मिले थे। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हो रहा है, लेकिन डेथ अभी भी अनकंट्रोल है। 7 दिन में 43% घटे नए केस, लेकिन मौतें 3% से अभी भी ज़्यादा हैं। कोरोना से अब तक 7,891 जानें जा चुकी हैं और 26% डेथ मई के 27 दिन में हुई थी। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में राहत भरी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, 41 में से 21 वार्ड जो है रेड जोन से बाहर आ चुके हैं और उधर MYH से एक ही दिन में ब्लैक फंगस के 18 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार के बाद वार्डों को रेड जोन से ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। और साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में आज और कल 2 दिन पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। किराना और फल सब्जी भी बंद रहेंगी। मेडिकल सिर्फ इमरजेंसी चीज को ही छूट दी जाएगी। हालांकि दूध का वितरण सभी 7 दिन जारी रहेगा। इन 2 दिन में सख्ती ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसके बाद 30 मई को जिला आपदा प्रबंधन समूह 1 जून से अनलॉक को लेकर परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेकर मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजेगा और इसी के आधार पर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी होगी। कोरोना की तीसरी लहर, 3% बच्चे भी गंभीर हुए तो 4,000 NICU बेड की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी फिलहाल में 400 बेड ही मध्य प्रदेश में हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में सीएम कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू कर दिया गया है। नौकरी पाने वाले को परिवार का भरण पोषण करने के लिए शपथ पत्र देना होगा। 1 मार्च से 30 जून 2021 तक यह योजना लागू रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने योजना के लिए कुछ शर्तें लिखी हैं कि मृतक एंटीजन या RT-PCR टेस्ट में कोविड पॉजिटिव मिला हो, मृत्यु इलाज के दौरान उसकी हुई हो और दोबारा संक्रमित होने के 60 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु की तिथि व शासन नियोजन अथवा सरकारी कार्य में हो और मृतक ने सरकारी कार्य को किया हो। पात्रता का निर्धारण नियमों के अनुसार ही होगा, तभी उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, तो मृतक कर्मचारी जिस कार्यालय में कार्यरत था उसी कार्यालय का प्रमुख आवेदन देना होगा। मृत्यु दिनांक से 4 माह में आवेदन आवश्यक होगा और 3 माह का अतिरिक्त समय भी मान्य होगा। यदि विभाग में समतुल्य पद रिक्त नहीं है तो यह प्रकरण राज्य स्तरीय कमेटी में आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी में ऐसे मामलों में अन्य विभागों में नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया जाएगा।
भोपाल में अनलॉक की शुरुआत होगी 1 जून से और सैलून और किराए की दुकानें भी खोली जाएंगी। पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा रहा, इसलिए रेस्टोरेंट, होटल और भीड़भाड़ वाले सेक्टर अभी बंद रहेंगे। और वहीं एयरलाइंस भी 1 जून से घरेलू उड़ानों की 50% का संचालन कर सकती है, सरकार ने कहा। राफेल लड़ाकू विमान का 6ठा जत्था भारत में पहुंचा, जल्द ही भरेगा उड़ान। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 6 लोगों की हुई मौत, कुछ के दबे होने की अभी आशंका बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 1854 नए मामले सामने आए, 63 लोगों की हुई मौत। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।